Yes, good morning students. Welcome to the online platform of SRD DAV Public School Ramia. Here's your first lecture for class 10th, lecture first for your first unit chemical reaction and equations. As you can see on the board, अब सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. बेटा इक्वेशंस आप तब बना पाओगे जब आपको उनके सस्पेक्ट्स, अब सस्पेक्ट्स क्या होते हैं या सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, या आप कह लो कि अगर आपने किसी भी स्टोरी को पढ़ना है तो उसके मॉरल कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, उन चीज़ों के बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है. मैं बिल्कुल बेसिक से उठाऊंगा कि सबसे पहले तो आपको एलिमेंट्स के नाम याद हैं या नहीं. देखो मोस्ट प्रोबेबली अप टू 10th मैं अगर बात करूँ तो एलिमेंट्स स्टार्टिंग में हमें 20 और देन लास्ट टू लास्ट 21 to 30 से ऊपर एलिमेंट्स की नीड नहीं रहती इसके अंदर. तो 10th के लिए आपको मिनिमम कम से कम अगर मैं बात करूँ आपको 30 एलिमेंट्स के नाम आपके फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए. ठीक है, तो मैं अगर बात करूँ आपके एलिमेंट्स की तो आज छोटी सी ट्रिक बताता हूँ जिससे एलिमेंट्स के नाम जल्दी से याद हो जाएंगे. कि एलिमेंट्स के नाम हमें एटॉमिक नंबर से ज़्यादा याद हों तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है. सिंपल बिल्कुल बेस से स्टार्ट करता हूँ. देखो जैसे कि मैंने फर्स्ट वहाँ पे लिखा हुआ है. फर्स्ट क्या है? H इज व्हाट? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन. अब बात आती है कि बच्चे याद जरूर कर लेते हैं, कई बार ऊपर नीचे नकली हो जाते हैं. कार्बन को 5 बोल देंगे, बोरॉन को 6 बोल देंगे. तो एटॉमिक नंबर बेटा आपको पता है एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, एक ही बात चलेगी. और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन आर ऑलवेज इक्वल होते हैं, ये बात भी हमें कंफर्म है. तो हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर याद कैसे करेंगे. सिंपल सा तरीका है बिल्कुल, क्योंकि ये सब चीज़ें हम 9th में पढ़ चुके हैं. 9th में हमारा कंप्लीट था इलेक्ट्रॉनिक कैसे होते हैं, कंप्लीट हमारे पास चैप्टर था इसका. ठीक है, तो रिलेटेड मैं नहीं करूँगा इसमें कुछ भी बात को. तो हम स्टार्ट करते हैं. तो याद कैसे करोगे? फर्स्ट क्या है? अगर मैं नॉर्मली बात करूँ तो फर्स्ट को कैसे याद रखूँगा? यहाँ मैं क्या लिखूँगा? हाई हील्स लिए बिना बिना में आप क्या करोगे? बी आई की जगह बी ई यूज कर लोगे ताकि आपको वेरी नहीं मिला. बिना भी कल, कल में आप क्या ऐड दोगे? कल. ठीक है, नानी और फूफी नाचे. देखो कैसे लाइन बनी? हाई हील्स लिए बिना भी, कि हाई हील्स लिए बिना भी कल नानी और फूफी नाचेगी. लाइन को याद करो ना कि कल क्या है? पार्टी है. तो कल क्या है? हाई हील्स लिए बिना भी कल नानी और फूफी क्या करेगी? नाचेगी. ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन कैसे याद करोगे? फिर एटॉमिक नंबर बिल्कुल सीरीज वाइज है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. ये कैसे याद करोगे? इसको याद करने का तरीका क्या है? देखो सिंपल सा. ना मतलब ना मान. क्या ना मान? कहता ना मान दो. क्या ना मान? किससे? अल्लाह से. ना मांग अल्लाह से. क्या 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 ना मांग भाई? पेप्सी, एक तो पेप्सी ना मांग, एक उसके साथ सोडा कोला. ना मांग अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला. और क्या ना मांग? और काजू केक. क्या ना मांग? काजू केक. कहता ना मांग अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू केक. कहता ये चीजें ना मांग, कुछ मांग ले. तो 20 तक एलिमेंट्स को याद करने की सबसे इजीएस्ट ट्रिक बताई मैंने आपको. बिल्कुल इजी है, इससे इजी नहीं होगा बेटा कुछ. एटॉमिक नंबर साथ साथ चल रहे थे.
1 to 10 लिया है तो ऑब्वियसली आप सबका दिमाग काम करता है तो क्या, अगर ये एटॉमिक नंबर आ गए हैं इसके क्या होंगे, सिंपल सी बात है ना, बीच में 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये तो इसके एटॉमिक नंबर याद हो गए। अब एटॉमिक नंबर हो गए तो अब बात आती है सर हमें तो चार्ज नहीं होते याद, क्योंकि जब ना कंपाउंड बनता है ना उसमें चार्ज से बनता है। जैसे मान लो मैंने बनाना है सिंपल सी बात, मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या बनाना है मैग्नीशियम, आपको मैंने वर्ड बोल दिया कि मैग्नीशियम क्लोराइड बना दो। अब आप क्या होगा इसमें डर गए, क्योंकि मैग्नीशियम आपने लिख लिया नीचे, चलो लिख लिया मान लिया, और क्लोराइड का सी लिख लिया। चलो अब जब एलिमेंट्स विदाउट एनी सॉल्ट फॉर्मेशन, मतलब विदाउट एनी कंपाउंड अकेले पड़े हैं तो चार्ज कितना होता है, जीरो। कितना होता है, जीरो। मतलब आइसोलेटेड स्टेट में अगर कोई भी एटम फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो उस पर चार्ज कितना होगा, जीरो, क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं है, ना उसने किसी का ले रखा है और ना उसने किसी को दे रखा है। सिंपल सी बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर वो दे देगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा ऑब्वियसली, और ले लेगा तो नेगेटिव चार्ज। अब ये इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन होता कैसे, इसके लिए मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही क्लियर करूंगा, ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, कि ज्यादा बड़ी बात करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, याद नहीं रख पाओगे। बाद में रोट लर्निंग सिखाऊंगा कि रटना कैसे है उस चीज को, पहले समझेंगे उसके बाद ट्रिक, पहले समझेंगे फिर ट्रिक को करेंगे। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर बिल्कुल ध्यान से याद करो, ना मांग, ना कहां से स्टार्ट था, 11 से, 11 से, 11 और 12 पे आ गया हमारा मैग्नीशियम, तो भाई साहब इसको सिंपल सा लिख लो बात। अब बात आती है कि फिल कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 9th में पढ़ा था। सिंपल सा, आप अगर आपने याद करना है सिंपल सी चीज याद करो कि इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए पहले क्या करेंगे, अगले में एक, अगले में एक और अगले में इतना सा फंडा याद करो, कंप्लीट फंडा याद हो जाए 2 8 8 18। अगर मैं नेक्स्ट में चलूं तो 18 30 पूरा कंप्लीट भी कर लो, 2 8 8 18 18 32। इनको मैजिक नंबर्स भी कहते हैं। मैजिक नंबर्स अभी आपके लिए नहीं है, मैजिक नंबर जब आप थोड़ा सा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में थोड़ा आगे बढ़ जाओगे ना तब आपको सिखाएंगे, अभी आपके लिए नहीं है। अभी जो बात को पकड़ना चाहते हैं उस बात को पकड़ते हैं। फिल करना है, ये लिख लिया आपने, इसको मैं यहाँ से रब कर दूं, इसको फिल करना है 12। पहले में कितने आए थे 2, अगले में 8, तो कितने बच गए 2, कितने बच गए 2, 2 फिल, सिंपली फिल कर दिए 2। अब दिमाग लगाओ कि हमने 2 फिल कर दिए, अब एक रूल होता है, कौन सा, ऑक्टेट रूल। कौन सा रूल, ऑक्टेट रूल, 9th में आता था। अब पढ़ा नहीं पढ़ा मुझे ध्यान नहीं, आपने ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल क्या कहता है, ऑक्टेट रूल कहता है कि मुझे स्टेबल होने के लिए मेरी आउटर मोस्ट शेल में मुझे कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। कितने चाहिए, 8 फॉर स्टेबिलिटी। कितने, स्टेबिलिटी के लिए मुझे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए इन वैलेंस शेल। चलो अब मेरी बात सुनो, इसके पास कितने हैं, 2 है, ठीक है जी। अब मुझे ये बताओ कि ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये 8 करना चाहे तो उसे कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, 6। कितने, 6। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना, बहुत अच्छे से समझ आएगा। इसके बाद एल्यूमिनियम भी यही पे क्लियर करूंगा, ठीक है, साथ में क्लियर करूंगा। सारा ही क्लियर करूंगा। ये हमारा एल्यूमिनियम है, उसके बाद सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, सारी बातों को इकट्ठे क्लियर करके चलूंगा। बात आती है कि 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट में पड़े हैं, 8 करने हैं। ये कहता भाई मैं अगर 6 इलेक्ट्रॉन लेने लग जाऊं तो मुझे तो बहुत एनर्जी चाहिए। 6 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, एंटर करवाने के लिए बहुत टाइम भी लगेगा और एनर्जी भी कंज्यूम होगी ऑब्वियसली।
तो बात आती है कि 2 इलेक्ट्रॉन पड़े थे, कहता आप दोनों को ही निकाल देते हैं, स्टेबिलिटी जल्दी मिल जाएगी। कि हर बंदा या हर आदमी अपनी स्टेबिलिटी बहुत जल्दी चाहता है, कहता मैं जल्दी से। अब आप भी हो ना, आप क्या करते हो, मेरी 10th निकल जाए तब आता, फिर +1 में हो जाऊँ, फिर +2 हो जाए, फिर BSc हो या BCom हो या BTech हो, फिर मेरी पढ़ाई खत्म, मैं स्टेबल हो जाऊँ, जॉब मिले और स्टेबल हो जाऊँ ना। कि जब तक मेरी पढ़ाई खत्म नहीं होगी घर वाले मेरी जान नहीं छोड़ेंगे ना, नहीं छोड़ेंगे ना। तो सिंपल सी बात है कि जब तक मेरी पढ़ाई नहीं खत्म होगी घर वाले जान नहीं छोड़ेंगे और मुझे स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। क्या है, सुबह सुबह उठा देते हैं, चलो स्कूल जाओ, सिंपल सी समझ आई बात। तो हर बंदा अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहता है। ये भी आप ही के जैसे तो हैं, एलिमेंट्स आप ही के जैसे हैं, ये भी अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इसको 8 चाहिए थे लास्ट में, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा। क्या कर देगा, लूज कहेगा, भाई मैं तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके जा, -2 इलेक्ट्रॉन्स, क्या आ गया 280, मतलब 0 को मैंने ये लिखूंगा तो मेरे पास क्या आ गया 2, स्टेबल हो गया ना, हो गया ना स्टेबल। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, लूज कर दिए। तो मैग्नीशियम पे चार्ज कैसा है, मैंने कहा था अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कोई भी अपने में से इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। कैसा होता है, नेगेटिव। कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज। 2 नेगेटिव चार्ज निकल रहा है तो पीछे कितना बचेगा, 2 पॉजिटिव। कितना बचेगा, 2 पॉजिटिव। 2 नेगेटिव तो निकल गया ना, तो पीछे क्या बचा, 2 पॉजिटिव, क्योंकि था कितना, 0 था, 2 निकल गया, बचा कितना इसके पास अब 2 पॉजिटिव। कितना बचा, 2 पॉजिटिव। तो मैग्नीशियम के ऊपर बात करूं, चार्ज कितना होता है, +2। नीचे आगे हमारी क्लोरीन भी हमारे पास ही पड़ी है, बहन की 287 वाली ये बहन है हमारी, 17 होता है देखो एटॉमिक नंबर, 287 फिल कर। अब बात बताओ उसने कितने, इसको भी कितने चाहिए, 8 ही चाहिए, 7 इसके पास पड़े हैं। अब ये 7 के 7 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी जल्दी से, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी। सोचो, एक्सेप्ट करना इजी है या लूज करना इजी है, जल्दी कौन सा चीज होगी, ऑब्वियसली एक्सेप्ट करना ना। तो क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 288 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब क्लोरीन के ऊपर चार्ज कैसा आया, जल्दी बोलो, -1। कितना चार्ज आया, -1। तभी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास फॉर्मूला कर रहा हूं, हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, MgCl2। क्या बना, Mg, ना वाली यहाँ फिल नहीं कर रहा, मतलब वाली है यहाँ पे MgCl2। तो समझ आई चीज क्या है, सिमिलरली इसका भी फिल करवाता हूँ। 283 है, तो जल्दी से बताओ 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना ये आसान है या 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, ऑब्वियसली कितना, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो ये क्या बनाएगा, 28, इसमें चार्ज कितना आएगा, +3 चार्ज आएगा। कितना आएगा, +3 चार्ज आएगा। समझ आया, क्लियर है, ठीक है। बात आती है इतने से कंपाउंड से तो हमारी चल रही, कोई बात नहीं, थोड़े से कंपाउंड और मिक्सिंग में आएंगे ना, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप ये याद करके चलो इनके ऊपर चार्जेस कैसे याद करने हैं, समझाया मैंने कैसे है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक चार्जेस लिखता चला जाऊंगा और आप समझते चले जाओगे। देखो मैं सिंपल सा लिखता हूँ, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक है, वो एक को लूज कर दे तो क्या होगा, गंगा नहा ले भाई, 0 हो जाएगा। तो चार्ज कितना हुआ इस पे 2, उसके बाद दिमाग करो, +1 के बाद चार्ज कितना आएगा हीलियम पे, हीलियम में क्या है 1s, मतलब कैसे बनते हो 2, तो लास्ट में कितने चाहिए किसी, कैल्शियम में कितने चाहिए होते हैं 2 ही चाहिए होते हैं, तो 2 ही है, स्टेबल है, 0 चार्ज है। लिखिए +1 +2 +3 +4, फिर आगे क्या चलेगा -3 -2 -1 0। जो बच्चे मेरे से पहले पढ़ चुके हैं, क्लास में पढ़ते हैं, उनको ये सारी चीजें मालूम है, सिर्फ एक रीकॉलिंग के लिए मैं दोबारा करवा रहा हूँ, ताकि लेक्चर को समझाते टाइम जब चैप्टर की मेन कड़ी स्टार्ट हो तो उनको दिक्कत ना आए, इसीलिए मैं ये दोबारा करवा रहा हूँ, अदरवाइज नहीं करवाता। क्योंकि जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी बच्चों को ये चीज ड्यूली ट्रिपली मतलब बहुत बार की हुई है, क्लास के अंदर भी की
ये क्लासरूम वर्क में बहुत टाइम किया होगा ये चीज। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इसके बाद बात करूं, ये डिविडेंड मतलब बहुत टाइम किया होगा। अब इनके ऊपर बात करूं, ये भी सेम स्टार्टिंग +1 +2 +3 +4 माइनस, देखो पेप्सी वाला आएगा ना, पेप्सी वाला, ये देखो पेप्सी वाला -3 -2 सोडा वाला, और कोला वाला -1 0 +1, मतलब स्टार्ट कैसे होने, देखो चार कैसे स्टार्ट होगा, +1 +2 +3 +4, बस आ गया। 4 आने के बाद उल्टा चल पड़ो, जो आए, मान लो 5 आता है तो 5 में से 8 को माइनस कर दो, -3 -2 -1 0, फिर दोबारा +1 +2 +3 +4 -3 -2 -1 0 +1 +2, सिर्फ 20 तक ही चलना है। ठीक है, और एलिमेंट्स कैसे, नॉर्मल एलिमेंट्स को यूज करते हुए चलना है, बिल्कुल आराम से रहेगा। जब मेटल और नॉन मेटल के बीच में रिएक्शंस होंगी तो चार्ज यही रहेगा। अब देखो मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, 8th क्लास में पढ़ा था ना, मेटल और नॉन मेटल में फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद केमिकल प्रॉपर्टी में पहली लाइन आती है कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। क्या आता है, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब उन पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, मतलब दे लूज इलेक्ट्रॉन्स, क्या करते हैं, लूज कर देते हैं। अब आप इसमें से ही पहचान लीजिए फिर मेटल कौन से हैं, अपने आप पहचानोगे ना। फर्स्ट वाला हाइड्रोजन, उसको छोड़ दो बेटा, हाइड्रोजन एक ऐसी चीज है, वो एक धोबी का कुत्ता है, ना वो घर का है और ना वो बाहर का है, क्योंकि हाइड्रोजन को आज तक जगह ही नहीं मिली, पीरियोडिक टेबल में उसकी जगह ही नहीं है। कभी कहते हैं उसको फर्स्ट ग्रुप के ऊपर रख दो, कभी कहते हैं 17 के ऊपर रख दो, दोनों से उसकी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं, बट इंटरमिक्सिंग रहती नहीं। ठीक है, एनामोमस बिहेवियर है, सबसे अजीबोगरीब, सबसे अलग, इसलिए उसको पीरियोडिक टेबल में आज तक जगह नहीं मिली है। सेंटर में टॉप पे आ गया, न्यूली पीरियोडिक टेबल में सेंटर में टॉप पे आ गया है, डी ब्लॉक के न्यू। मैं बात करता हूँ नेक्स्ट आपकी, अब ध्यान से देखिएगा, इसे क्या है, हाई हील्स ये बिना सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब देखिए लिथियम को, देखिए लिथियम में क्या है, 3 है इसका एटॉमिक नंबर, तो कैसे फिल करोगे, 2 1 फिल करोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है, 7 एक्सेप्ट करना ऑब्वियसली लूज करना आसान है। तो ये लिथियम क्या है, मेटल है। बेरिलियम देखो मेटल है या नहीं है, मेटल है। बोरोन मेटल है या नहीं है, मेटल है। कार्बन नॉन मेटल है, क्या है, नॉन मेटल है, क्या है, नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या है, नॉन मेटल है कार्बन। उसके बाद नाइट्रोजन क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, कैसा है, नॉन मेटल। ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, नॉन मेटल है। फ्लोरीन भी एक्सेप्ट करेगा, नॉन मेटल है। नियॉन नोबल गैस है, क्या है, नोबल गैस। नोबल गैस का मतलब है रिएक्ट नहीं करती। मैंने बोला नोबल गैस है, इनर्ट नहीं है। इनर्ट का मतलब होता है कुछ भी हो जाए, मैं नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी, किसी से रिएक्ट नहीं करूंगी। बट नोबल का मतलब है धक्के से, थप्पड़ मार के, रिएक्शंस को चेंज करवा के, रिएक्शन कंडीशंस को चेंज करके चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अब क्या है, जिनोन के कंपाउंड बहुत अच्छे हैं। जिनोन क्या है, नोबल गैस है और उसके कंपाउंड बहुत वेल नोन है, उसको कोई दिक्कत नहीं आती कभी भी। ठीक है, यस स्टूडेंट्स, वी हैव डन आवर चार्जेस ऑन मेटल्स। लाइक हमने 1 से लेकर 20 तक सारे चार्जेस याद कर लिए। ठीक है, ये कुछ बेसिक अनायंस हैं जिनके मैंने चार्ज लिखे हैं, जो आपको 10th की आपकी फुल सिलेबस में काम है, जिनको आपको फॉर्मूला बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे कि मैं सिंपल सी बात करता हूँ, मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ, सोडियम सल्फेट। ठीक है, ये सिंपल सी बात लिखी मैंने। अब सोडियम सल्फेट में सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na, एंड सल्फेट का सिंबल क्या होता है, SO। सिंपल सी बात है। अब सोडियम के ऊपर चार्ज, थोड़ा सा वीडियो को बैक करके देखोगे या अगर आपने नोट किया हो तो देखोगे सोडियम पे चार्ज होता है +1। कितना होता है, +1। तो +1 चार्ज पे एंटर करोगे, अब आपका +1 चार्ज होता है। और सल्फेट पे चार्ज कितना होता है, सल्फेट पे अगर आप चार्ज यहीं पे देखोगे,
सबसे ऊपर ऊपर लिखा है सल्फेट में चार्ज कितना है -2, कितना चार्ज है -2। तो सिंपल सी बात देखो, माइनस प्लस वो अलग बातें हैं बाद की, वो आपको मैं बताता हूँ कि न्यूट्रल कैसे करते हैं। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो फॉर्मूला बनाना है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा Na2, ऐसा हुआ बनना, तो ना तो प्लस ना माइनस का यूज करोगे तो ये आपका सिंपली फॉर्मूला बन गया है। अब प्लस माइनस लिखने का कारण क्या है वो बताता हूँ। सोडियम अगर दो यूज हो रहा है, देखो सल्फेट के ऊपर चार्ज कितना था -2, तो -2 चार्ज को खत्म करने के लिए चार्ज कितना चाहिए हमारे को +2 ना, और एक सोडियम कितना चार्ज प्रोवाइड करता है +1, तो दो कितने प्रोवाइड करेंगे +2, तो +2 -2 क्या हो जाएगा 0। तभी इस पूरे के पूरे फॉर्मूले के ऊपर चार्ज कितना होता है 0, तो हमेशा फॉर्मूले के ऊपर चार्ज कितना होता है 0। एक स्टेबल फॉर्मूला जो होता है उसमें चार्ज कितना होगा हमेशा 0 होगा। कोई भी एग्जांपल हम लेते हैं, लेट्स सपोज हम लेते हैं कैल्शियम फॉस्फेट, बहुत अच्छा एग्जांपल है। कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम का फॉर्मूला Ca और फॉस्फेट का फॉर्मूला PO, ठीक है। कैल्शियम के ऊपर चार्ज थोड़ा सा बैक करोगे याद होगा तो ध्यान रखोगे, चार्ज होगा +2, फॉस्फेट पे देखो भी लिखा हुआ है -3, क्रॉस मल्टीप्लाई सिमिलर क्या बना Ca3 PO4, PO4 को पूरे को ब्रैकेट में चेंज कर दो, PO4 कितना है 2 है ना, तो PO4 तो फॉर्मूला बना लिया। बेटा इसको बिल्कुल ध्यान से लिखना, नोटेशन बहुत जरूरी है, अगर गलत हुआ तो फॉर्मूला पूरा गलत हो जाएगा। फॉर्मूला मेकिंग था ये, फॉर्मूला मेकिंग में कोई भी डाउट आता है मेरे से व्हाट्सएप पे कंसल्ट कर सकते हो। आज का जो आपका लेक्चर था वो इतना ही है। हमने स्टार्ट कहाँ से किया, हमारे 20 के 20 एलिमेंट्स याद किए, एलिमेंट्स को याद करने के बाद हमने कुछ चार्जेस को याद किया, तो हमने आज क्या किया फॉर्मूला मेकिंग, क्या किया फॉर्मूला मेकिंग। ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं, सबसे पहले तो इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए ना, और इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, देखो मैंने सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो इक्वेशन है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, क्या जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, बहुत अच्छा याद दिलाया इस चीज ने, आपने ये नोट कर लिया, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ओके नाउ अब मैं थोड़ा 2-4 चीजें हैं जिनका मैं चार्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, जो आपको याद रहेगा, भूल भी जाओगे तो दिक्कत नहीं आएगी, बाद में याद हो जाएगा। आयरन, आयरन के ऊपर जब +2 चार्ज हो तो नाम होता है बेटा फेरस, और जब +3 चार्ज हो तो नाम होता है फेरिक। ऐसे ही Hd +1 और +2 दो चार्ज हो, +1 हो तो मर्क्यूरस, और +2 हो तो मर्क्यूरी। क्यूप्रस, क्यूप्रिक, ठीक है। नॉर्मली अगर आ जाए तो इसको कॉपर भी कहते हैं, जनरल स्टेट ये जनरल स्टेट, नॉर्मली जनरल स्टेट मतलब नॉर्मली ये पाई जाएगी, स्टेट भी पाई जाएगी, ठीक है। इसके बाद सिल्वर, Ag होता है, चार्ज होता है +2, जिंक Zn होता है, चार्ज होता है +2, ठीक है। तो ये कुछ मैंने इसलिए लिखवाया है ताकि आपको याद रहे, पेपर में दिक्कत ना, दिक्कत जरूर आने वाली है इसकी, क्योंकि ये बेस से बहुत दिक्कत आने वाली है। ये कंपाउंड आपके पास सभी आपको मिलेंगे, एक और लिख लो बेरियम भी लिख लो, बेरियम में भी +2 होता है, ये इक्वेशन में काम आने वाला है, फिर आप कहोगे कि आपको ये स्केल तो आ गया तो कैसे आया, ठीक है। क्लियर हो गया, चार्जेस को नोट कर लो और फॉर्मूला मेकिंग की प्रैक्टिस करोगे तो आपकी इक्वेशंस आती जाएंगी, रिवीजन के अंदर आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। तो कुछ मैं मुंह जुबानी बोल रहा हूँ लिख लेना, सोडियम फॉस्फेट, कॉपर सल्फेट, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड, और जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फेट, ठीक है, मैग्नीशियम फॉस्फेट,
सोडियम फॉस्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले आप सारे के सारे लिखोगे, कोई भी ऐसा नहीं करेगा, और लिख के अपने पूरे नोट्स बना के अच्छे से बनाना। बिल्कुल चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ बेसिक्स क्लियर करने के लिए था। इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा आपकी केमिकल रिएक्शंस क्या क्या होती हैं, कैसे लिखते हैं, क्या कंबाइन करते हैं, टोटली चीज़ें। थैंक यू, कल मिलेंगे सेम प्लेस सेम टाइम। थैंक यू।